हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। हिंदी की बेसिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं हिंदी की वर्णमाला की क्लास में। आज लेक्चर नंबर 1। ये क्लास एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी पेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और ये क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। जैसे व्यवस्थित क्रम क्या होता है? जैसे अवस्थित क्रम ये है, का आ गया, इसके बाद खा आ गया, गा आ गया, घा आ गया। ये व्यवस्थित क्रम है, इसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम, ना कि ऐसे तो वर्णमाला व्यवस्थित क्रम ना हो तो ऐसे हो जाए, का हो गया, मा आ रहा है, इसके बाद या रा आ रहा है, ज्ञा आ रहा है। ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। व्यवस्थित क्रम का, खा, गा, ये है व्यवस्थित क्रम, इसी को वर्णमाला कहते हैं। और बड़ किसे कहते हैं? यहाँ पे है बड़ किसे कहते हैं? बड़ अक्षर, अक्षर को बड़ कहते हैं, जिसे तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं बड़। बात करें यहाँ से, देख लीजिए, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इन चारों से पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ड बोलते हैं। जैसे भाषा को, हिंदी को मापने की इकाई बोल सकते हैं इसको। जैसे बोला जाता है 500 500 वर्ड में, 500 वर्डों में निबंध लिखिए। तो ये सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड, या ध्वनि 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 भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं? शब्द को बोलते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे सार्थक इकाई, जैसे सार्थक हो गया, लिखेंगे सार्थक, एक अर्थ होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, जैसे कमल हो गया, तो इसका एक कोई अर्थ है, तो ये शब्द है एक कमल, तो इसी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो गया। अब इसी को लिख देते लकमल, मकल लिख दें इसको, तो इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है ना, इसलिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द ही बोलते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अब यहाँ पे एक और दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई वर्ड होता है, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, ये हो गई भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड। और इसमें एक और दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। जैसे बोलेंगे आप का, खा, गा, घा, तो ये ध्वनि आ रही है, जिसमें आवाज आए, वो होती मौखिक इकाई। और वर्ड वे होते हैं जिन्हें लिखा जा सकता है। तो छोटी, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड हो गई, और सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि हो गई, और सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाए तो शब्द हो गया, और सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो ध्वनि या वर्ण। इन चारों में से दो क्वेश्चन यूपी बीएड में पिछली बार परीक्षा में पूछे गए थे। अगला अगला देखते हैं, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 49,568 में पूछा गया था, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो बात करें वर्ण के भेद की, तो इसके दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। बात करें स्वर की, स्वर भी होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वो स्वर कहलाते हैं, जिनको बोलने में किसी और की आवश्यकता ना पड़े, जो स्वतंत्र रूप से खुद ही बोले जाएं, वो स्वर होते हैं। और बात करें व्यंजन की, व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं वे व्यंजन कहलाते हैं। बात कर लेंगे यहाँ पे स्वर की, स्वर की बात कर लेंगे। आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ई हो गई, बड़ी हो गई, ऊ हो गया, बड़ा हो गया, ऋषि, री बोलते हैं इसको, रा बोलते हैं, ऋषि हो गया, ए हो गया, बड़ी है हो गया, ओ हो गया, और अ हो गया। और ये दो, इनको अयोग कहते हैं, इन दोनों को। इसको आप पहले अंग बोलते थे, अंग और आहा, अब इनका नाम हो गया, इसको बोलते हैं, अब हिंदी में इसको बोला जाता है अनुस्वार। जिसके ऊपर एक मात्रा है उसको बोलते हैं निसार, और जिनके ऊपर दो मात्राएं आ रही है इसको बोलते हैं विसर्ग। और इन दोनों को मिला के अयोग बोला जाता है, इन दोनों को मिला के अयोग बोला जाता है। तो बात कर लेंगे व्यंजन की। व्यंजन वो वर्ण है जो स्वर की सहायता से बोले जाए। जैसे का हो गया, खा हो गया, जा हो गया, पा हो गया, तो इसमें बोलेंगे का आ की ध्वनि आ रही है, तो इसको बोलेंगे का, आधा का और जा, इनमें हलंत लगा देंगे। का, ये आधा का है जिसमें हलंत लगा हुआ है, आधा का और आ, तो इसमें स्वर आ रहा है, तो वही होते हैं व्यंजन, जो जिनकी स्वर की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन होते हैं। खा में देख लीजिए, आधा खा आ रहा है और आ रहा है। पा में देख लीजिए, आधा पा आ रहा है और आ रहा है। जा में देख लीजिए, जा आ रहा है और आ रहा है। जहाँ पे हलंत लगा होता है वो आधा होता है, याद रखेंगे, जहाँ पे हलंत है वो आधा होता है। तो व्यंजन हो गए।
जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन होते हैं, और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। बात कर लेते हैं अगले स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है? लिखने के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? बात करेंगे लिखने के आधार पर स्वर की संख्या 11 होती है, लिखने के आधार पर 11। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 होती है। इसमें ऋषि काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये रा की ध्वनि दे रहा है, ये व्यंजन में चला जाएगा, तो इसमें ऋषि काउंट नहीं होगा। इसलिए बोलने के आधार पर 10 होते हैं स्वर, और लिखने के आधार पर 11 होते हैं। ध्यान रखेंगे, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर पूछा जाए अयोगबाद सहित स्वर बताइए, तो बता देंगे 13। अयोगबाद 2 और जोड़ देंगे, इसमें 11 और 2 13 हो जाएंगे। अगला है स्वरों के प्रकार। साथियों, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास रोजाना सुबह 10 बजे मिलती रहेगी। बात करते हैं स्वरों के प्रकार। स्वर के प्रकार 3 होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बात करें हर्ष स्वर कौन होता है? जिनको बोलने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर कौन से हो गए? जिनको हर्ष स्वर से दुगना टाइम लगे बोलने में, वो बोलते हैं दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर कैसे बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, वो प्लुत स्वर बोलते हैं। बात करें हर्ष स्वर कौन से होते हैं? इसमें आ आता है, ई आती है, ऊ आती है और ऋषि आती है। ये हर्ष स्वर 4 होते हैं। इनको बोलने में कम समय लग रहा है। ई, ऊ और ऋषि, इनको बोलने में कम समय लग रहा है, तो ये हो गए हर्ष स्वर। बात करें दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर भी होते हैं जो हर्ष स्वर से दोगुना समय लगते हैं बोलने में इन्हें, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, बड़ी ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। और ये बात करें ए, बड़ी ए और बड़ी ए, ओ और ओ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 4 संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे ए का निर्माण कहाँ से होता है? आ और ई से मिलके बनता है ए। और बात करें बड़ी ए कहाँ से मिलकर बनता है? यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। आ और ई से मिलकर बनता है ए छोटी ए। आ और ए से मिलकर बनता है बड़ी ए। आ और ऊ से मिलकर बनता है ओ। आ और ओ से मिलता है ओ, मिलके बनता है। तो ये 4 याद रखेंगे, 4 होते हैं संयुक्त स्वर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 4 बता देंगे। बात करते हैं इसमें विलुप्त स्वर में। विलुप्त स्वर कौन से होते हैं? हर स्वर से जिनमें 3 गुना लगे टाइम बोलने में, और जिन्हें जिन्हें खींच कर बोला जाए, वो होते हैं हर स्वर। जैसे ओम, राम, राधा। जैसे ये खींच के बोले जा रहे हैं कि ओम के बाद ये आ रहा है, तो इसको लिखने का यही तरीका है। ओम हो गया, सोम हो गया, राधा हो गया, राम, खींच के बोले जाएं ओम। इसके बाद मात्रा आ रही होगी, ये हो गया राम, इसकी मात्रा खींच के हो रही, ये हो गया प्लुप्त स्वर। बात करते हैं और आगत स्वर। एक आगत स्वर और लिख लेंगे। आगत स्वर ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है आगत स्वर। जैसे इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जैसे लिखते हैं कभी डॉक्टर लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर हो गया, कॉलर हो गया, डॉलर हो गया। इसका प्रयोग यहाँ पे होता है, एक आगत स्वर होता है। साथियों, आपकी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपी पेट में हम जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। यहाँ से आपको बेसिक पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। जीभ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। एक होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। 3 प्रकार से होते हैं जीभ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? अग्र स्वर में आएगा ई आएगा, बड़ी ई आएगा, ए आएगा, बड़ा आएगा। इसमें क्या होता है अग्र स्वर में? जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। जीभ के आगे हिस्से वाले से बोलते हैं वो अग्र स्वर बोलते हैं। जैसे ई हो गया, ए हो गया और बड़ी ए हो गया। तो इसको याद करने की ट्रिक है अग्रिय। अग्रिय, अग्र से हो जाएगा अग्र स्वर, और ई आ रहा है ई, ये एक्स्ट्रा है ई और ए, ये 2 एक्स्ट्रा है ई और ए। इसे याद कर लेंगे। ई दोनों ई हो गई और दोनों ए हो गए, तो याद रखने की ट्रिक है अग्रिय।
एक्स्ट्रा आ रहा है, ई आ रहा है और ए आ रहा है, तो छोटी होगी, बड़ी होगी, ए हो गया, बड़ी ए हो गया। बात करते हैं मध्य स्वर में कौन कौन से आते हैं। मध्य स्वर में केवल एक ही आता है, आ। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है वो उच्चारण मध्य स्वर कहलाते हैं। इसमें एक ही आता है, आ। बात करें पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं। पश्च स्वर में इसका जिनका उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण स्थान जीभ के पश्च भाग से होता है उसका उच्चारण स्थान पश्च भाग से होता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, बड़ा आ गया, ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, औ आ गया और बड़ा ओ आ गया। तो इसमें आ गए 4, इसमें आ गए 1, इसमें आ गया 5 हो गए, 5 इसमें आ गए, तो टोटल 10 हो गए। बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हो जाता है 4 प्रकार से। कौन से हो जाएंगे, समृत स्वर हो जाएंगे, अर्ध समृत स्वर हो जाएंगे, विवृत स्वर हो जाएगा, अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। बात करें समृत स्वर की, समृत स्वर भी होते हैं जिनका उच्चारण स्थान में मुंह लगभग पूरा बंद हो जाता है, लगभग क्या पूरा बंद हो ही होता है इसमें समृत स्वर में। और इसमें कौन कौन से आते हैं, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ई आता है और बड़ी ई आता है। इसके याद करने की ट्रिक है सुई, सा से हो जाएगा समृत, सा से हो गया समृत, और ऊ और ई से हो जाएगा सुई। ऊ और ई की आवाज आ रही है, इसमें आ जाएगा ऊ, बड़ा ऊ, ई और बड़ी ई, तो इसमें हो जाएगा समृत स्वर। और इनके इनके बोलने में लगभग मुंह आधा पूरा बंद हो जाता है, इसमें हो जाते हैं समृत स्वर। बात करें असमृत की, इसमें आता है ओ आता है, छोटा ओ आता है और बड़ी ए आता है। इनको इन स्वरों को के उच्चारण विस्तार में आधा मुंह बंद होता है, याद ध्यान रखेंगे। इनको बोलने में मुंह का आधा हिस्सा बंद रहता है, आधा मुंह बंद रहता है, ये ऐसे बोल सकते हैं। अर्ध समृत में आधा मुंह बंद रहता है। बात करें विवृत स्वर में, विवृत स्वर में आ आता है, विवृत स्वर में सिर्फ आ ही आता है और इनको इनको बोलने में मुख पूरा खुला रहता है, जैसे आ पूरा मुंह खुला है इसको समृत स्वर में। बात करें अर्ध विवृत में कौन कौन से आते हैं, अर्ध विवृत में आते हैं आ हो गया, बड़ा ओ हो गया और छोटी ए हो गया। इनको इनको बोलने में मुंह आधा खुला रहता है, वो अर्धविमृत कहलाते हैं। इसमें आ जाएगा, बड़ा ओ आ जाएगा और ए आ जाएगा। बात करते हैं अगला, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 2 प्रकार से हो जाएगा, वृत्तमुखी हो जाएगा और अवृत्तमुखी हो जाएगा। वृत्तमुखी में बोलने में मुंह मुंह की आकृति गोल हो जाती है, वो वृत्तमुखी हो जाते हैं। आवृतमुखी में मुंह की आकृति गोल नहीं होती है। तो बात करें वृत्तमुखी में कौन से आते हैं, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। इसको बोल के देखिए, ऊ मुंह की आकृति गोल हो रही है, औ इसमें गोल हो रही है, तो वृत्तमुखी में आ जाएंगे। बात करें आवृतमुखी में कौन कौन से आएंगे, आवृतमुखी में आ जाएंगे, इसके बाद 4 इसमें आ गए, बाद बाकी बचे हुए इसमें आ जाएंगे। आ हो गया, बड़ा हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया और बड़ा ए हो गया। इनको बोलने में मुंह की आकृति गोल नहीं होती है, आवृतमुखी हो जाएंगे। और इसमें एक और लिख लेंगे, एक और लिख लेंगे आगत स्वर, इसमें भी एक ऐड कर लेंगे आगत स्वर को भी वृत्तमुखी में। बात करते हैं अगला, जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ये लास्ट वर्गीकरण है। जाति के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, एक हो जाएगा सजातीय, एक हो जाएगा विजातीय। सजातीय मतलब एक ही जाति के जो होते हैं वो सजाति में आ जाएंगे, जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ये एक ही जाति के हैं। ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा हो गया, एक ही जाति के हैं, तो ये सजातीय हो गए। विजातीय में बात करेंगे ए, बड़ी ए, ऊ, बड़ा ओ, इसमें आ जाएंगे विजातीय में, क्योंकि इनका जो ये संयुक्त स्वर है, इनका निर्माण इन सजातीय से हुआ। जैसे ए का निर्माण हो गया आ प्लस ई से, बड़ी ए का निर्माण हो गया आ प्लस ई से, आ प्लस ए से, बड़ी ए का निर्माण हो गया, ओ का निर्माण हो गया आ प्लस ओ से, और औ का निर्माण हो गया आ प्लस ओ से, औ का निर्माण हो गया। तो ये विजातीय हो गए, अलग जाति के हैं। सजातीय में एक ही जाति के आएंगे, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिनको बोलने में स्वर की सहायता लगे उन्हें व्यंजन बोलते हैं।
बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। व्यंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आते हैं का, खा, गा और या, अंगा, ये आते हैं। इसको बोलते हैं अंगा बोलते हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। टोटल आ जाता है इस व्यंजन में 25 वर्ड आ जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है इस व्यंजन में कितने वर्ड आते हैं, तो इसमें आते हैं 25। बात करें इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। तो कैसे याद रखेंगे? कचट, कचट तप याद रख लेंगे, कचट तप। का वर्ग में का के जैसे आएंगे, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और इंगिया हो गया। चा वर्ग में चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया और इया हो गया। टा वर्ग में टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया और अणा हो गया। ता वर्ग में ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, दा हो गया, ना हो गया। पा वर्ग में पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया, मा हो गया। तो याद रख लेंगे। पा वर्ग में कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन किस वर्ग से आता है, तो याद रखेंगे यहाँ से। बात करते हैं इसमें, ये फर्स्ट वर्ग हो गया, सेकेंड में हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये फाइव वर्ग हो गया। जो पंचम अक्षर होते हैं इस पर व्यंजन के, इस पर व्यंजन के पंचमा अक्षर होते हैं, इनको बोलते हैं नासिक व्यंजन, नासिक वर्ण या नासिक व्यंजन। यहाँ पे लिखा हुआ है पंचमा अक्षर को बोलते हैं नासिक वर्ण। यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंगिया हो गया, वहाँ हो गया और अणा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, ये नासिक नासिक वर्ण हो गए। पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिक वर्ण में आते हैं। और बात करें डा और ढा का एक रूप ये भी है उच्छिप्त वाला, इन दोनों को बोलते हैं उच्छिप्त। डा और ढा को उच्छिप्त बोलते हैं। बात करते हैं कुछ, बात करते हैं और अंतस व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। अंतस व्यंजन में आते हैं या आ गया, रा आ गया, ला आ गया, वाह। टोटल अंतस व्यंजन 4 होते हैं, 4 होते हैं अंतस व्यंजन। और इनकी इनका कुछ ना कुछ अलग प्रयोग होता है, जैसे या और वा को अध स्वर कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है अध स्वर कौन कौन से हैं, तो या हो गया, वा हो गया। इनको अध स्वर भी बोलते हैं। जैसे महिलाएं लिख लिया, महिलाएं को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या आ रहा है यहाँ पे महिलाएं, तो यहाँ पे ए भी आ रहा है। इनकी जगह पे स्वर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या स्वर की जगह पे या को भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर बोलते हैं। जैसे कौवा, कौवा ऐसे भी लिख सकते हैं और कौवा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो स्वर के स्थान पर ये इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर बोलते हैं। बात करें रा को क्या बोलते हैं, रा को प्रकंपित या लुंठित वर्ण बोला जाता है। प्रकंपित का मतलब होता है कंपन। रा को बोल के देखेंगे की आवाज आ रही, कंपन हो रहा है, रा रा रा, एक इसमें आ रही है, कंपन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण। बात करें ला को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। ये जीव के पार्श्व भाग से बोला जाता है। पार्श्व का मतलब होता है पिछला भाग, पिछला हिस्सा, पिछला हिस्सा। ला को बोल के देखेंगे, ये जीव के पिछले हिस्से से बोले जाएगा, ला 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 पिछले हिस्से से बोला जा रहा, तो हो गया ये पार्श्विक व्यंजन। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी यहाँ से। या वा क्या है, अल्सोर है। रा की बात करें ये प्रकंपित या लुंठित वर्ण है। ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। ये जीभ के पिछले हिस्से बोला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। बात करें ऊष्मीय व्यंजन की कौन कौन से होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन सा हो गया, सा हो गया, सा हो गया और हा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सा पहले आता है, तो याद रखेंगे ये वाला सा पहले आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। याद रखेंगे ऊष्मीय व्यंजन 4 होते हैं। सा हो गया, सा, तीनों सा हो गए और हा हो गया, ऐसे याद रख लेंगे। इनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, या उच्चारण करेंगे सा, गर्म हवा निकलती है मुंह से, सा, हा, इन सब में गर्म हवा निकलती है मुंह से। इनको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। बात करें व्यंजन के, व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 ये हो गए। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग ये हो गए, 5 ये हो गए, 25 ये हो गए, 25 ये अर्ध स्वर, 4 अर्ध स्वर हो गए, ये तो 29 हो गए। और ऊष्मीय व्यंजन हो गए 4, 29 4 33। तो पूछ लिया जाता है व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या टोटल होती है 33। याद रखेंगे 33 होती है व्यंजन की संख्या। बात करें संयुक्त व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, याद रखेंगे 4 होते हैं।
मतलब दो वर्णों के संयोग से मिले वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे इसमें 4 आ जाएंगे, इसको बोलते हैं सरा, इसको बोलते हैं छ, इसको बोलते हैं तिरा, इसको बोलते हैं ज्ञा। ज्ञान है इसको बोलते हैं, जैसे विज्ञान लिखा जाता है विज्ञान, तो इसको ज्ञा बोलते हैं। इसको विज्ञान पढ़ा जाता है ना कि विज्ञान, तो इसको बोलते हैं ज्य ज्य। तो बात करें ये दो दो से मिलकर बनना होता है इसलिए संयुक्त बोलते हैं। बात करें सरा की, ये सा, आधा सा और रा से मिलकर बना होता है। बात करें इसको बोलते हैं क्षत्रिय, छा, छा की बात करें का और सा से मिलकर बना होता है। त्रा की बात करें ता, आधा ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा, ज्या की बात करें जा प्लस वहाँ से मिलकर बना होता है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। सरा किससे मिलकर बना होता है, आधा सा से और रा से। और ये छा किससे मिलकर बना होता है, का प्लस सा से। त्रा किससे बनता है, आधा ता और रा से। जहाँ किससे बनते मिलता है, आधा जा प्लस वहाँ से। तो याद रखेंगे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। बात करें वर्णों की संख्या में, लिखने के आधार पर पद की संख्या स्वर होते हैं अयोगवा, उच्छिप्त, संयुक्त और व्यंजन। टोटल 52 कैसे होते हैं देख लीजिए। 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवा हो गए, 2 उच्छिप्त हो गए, 4 संयुक्त हो गए और 33 व्यंजन हो गए। इनको ऐड करेंगे, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 4 19, 19 और 33, टोटल 52 हो रहे हैं। टोटल वर्ड होते हैं 52। याद रखेंगे टोटल वर्ड होते हैं 52। स्वर पूछे जाए तो 11, अयोग व्या पूछे जाए तो 2। अयोग व्या में कौन से आएगा, एक अनुस्वार आएगा जिसको आप अंगा बोलते हैं, अंग बोलते हैं। और एक इसमें आएगा विसर्ग, अंग आ, ये हो गए, इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। अयोग व्या में 2 आगे, उच्छिप्त में आते हैं 2, ढा और ढा। उच्छिप्त में 2 आएंगे, संयुक्त में आएंगे 4। कौन कौन से आएंगे, सरा हो गया, सरा हो गया, शा हो गया, त्रा हो गया और जिया हो गया, ये आएंगे संयुक्त में। और व्यंजन होते हैं 33, याद रखेंगे, तब जाके मिलते हैं 52। और इसमें एक नोट पॉइंट डाल लेंगे, उच्छिप्त व्यंजन में डा और ढा, इनसे कोई वर्ण की शुरुआत नहीं होती है। जैसे आप लिखेंगे डलिया, डलिया ये शब्द ये गलत है, इनसे कोई शब्द शुरुआत ही नहीं होता। जैसे ढक्कन, आप ढक्कन भी ऐसे लिखना चाहें तो ये भी ढक्कन गलत है। डलिया का शुद्ध रूप ये है, इनसे कोई शब्द शुरुआत ही नहीं हो सकता, ये ज़्यादातर बीच में आते हैं। डलिया का शुद्ध रूप ये, ढक्कन का शुद्ध रूप ये हो जाएगा ढक्कन, ढक्कन। ना कि इसमें उच्छिप्त नहीं आएगा, इनसे शुरुआत ही नहीं हो सकता व्यंजन। तो ये थी साथियों आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप हमसे भरोसा करके जुड़ सकते हैं और आप परीक्षा में एक बेहतर स्कोर करेंगे ज़रूर, ऐसा मेरा कहना है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।